पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की बेंच में सुनवाई होगी। बता दें कि दिवंगत डीएम कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई और बिहार सरकार के कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट करके कर्नाटक में प्रधानमंत्री के रोड शो पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वोत्तर में मणिपुर जल रहा है और कर्नाटक चुनाव में लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री कर्नाटक में बंसी बजा रही हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जातिगत गणना रोकने में भाजपा शामिल है। याचिका दायर करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस दौरान आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में बीजेपी अपनी सफाई क्यों नहीं देती। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र के बजरंग दल को बैन करने की मांग वाले बयान पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बजरंग दल को बैन करने की जरूरत नहीं। बिहार में बजरंग दल ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे बजरंग दल को बैन किया जा सके। सरकार सक्षम है, सरकार को जो उचित है वो करे। अब इस पे हम क्या टिप्पणी देंगे। गलत काम करने वाला व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उसको सरकार रोकना चाहिए, और गलत नहीं करता तो सरकार का भी काम है कि उसको रोकना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी क्या आधार पे क्यों बंद कर रहा है, इससे ये सब तो हम लोग को जानकारी नहीं है। और लगता है मुझे बिहार में बजरंग दल का ऐसा कोई घटना नहीं है कि जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। और किसी अन्य राज्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता ऐसी आवश्यकता है। सब अपने अपने संगठन दल है और काम कर रहा है, और सब संगठन जो होता है, सरकार हो प्रशासन हो, जब कंट्रोल हो जाता है तो संगठन और जो दल है यही लोग काम आता है जनता के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि किसी संगठन को बिहार में बंद। तमिलनाडु के डीजीपी रह चुके करुणा सागर आरजेडी में पार्टी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। तेजस्वी यादव ने उनके राजद में शामिल होने पर कहा कि करुणा सागर के आरजेडी ज्वाइन करने से पार्टी मजबूत होगी। इन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे लोग पार्टी में आएंगे, अच्छी बात है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि गैर बीजेपी पार्टियों को एक करने के लिए डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का दौरा होगा और बिहार मॉडल का विस्तार होगा। इस दौरान बाबा बागेश्वर के बिहार आने पर हो रही राजनीति पर कहा कि बाबा पर कौन क्या टिप्पणी कर रहा है ये मेरा विषय नहीं है। बाबा क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वो तो उनके आने के बाद पता चलेगा। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार ये तो स्वाभाविक है ना, ये स्वाभाविक लक्ष्य है। और ऐसे दौर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने यह सीधे तौर पर कहा हो कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद समाप्त हो जाएगा, तो स्वाभाविक है क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर में, और जो देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो वैकल्पिक राजनीति का एक एजेंडा के तहत और जो देश के अंदर में गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट करना बिहार मॉडल की तरह, माननीय नीतीश कुमार जी का उस क्रम में दौरा होगा जिसमें डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो यह तो जो बिहार मॉडल का विस्तारीकरण होगा। पटना के बेउर सेंट्रल जेल में प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें कैदियों के पास से 7 मोबाइल सिम, चार्जर और 2 चाकू बरामद किए। वहीं इस मामले में जेल के वार्डन और इंचार्ज सहित 3 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। भागलपुर के लोधीपुर इलाके में एसबीआई के एटीएम को 5 चोरों ने गैस कटर से काट दिया। इससे हजारों रुपए जल गए। इस बीच गश्त करते पुलिस पहुंची तो एटीएम क्षतिग्रस्त करते एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं 4 चोर मौके पर फरार हो गए। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। झारखंड सरकार ने आईएएस छवि रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करके ये सूचना दी गई है। बता दें कि पूर्व में रांची के डीएम रहे छवि रंजन की गिरफ्तारी सेना के जमीन घोटाले में संलिप्तता की वजह से हुई थी।